हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, प्रूफ नहीं किया था, जो कि था डिफरेंस बिटवीन रूट्स अल्फा माइनस बीटा जो होता है उसका मॉड, वो एक्चुअली अल्फा माइनस बीटा होता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये प्रूफ करना बाकी था, तो ये मैं प्रूफ करने वाला हूँ इस वीडियो में। और रिलेशन बिटवीन रूट्स में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे अगर आपको अल्फा बीटा गिवन हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख कैसे सकते हो, राइट कैसे कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीजर कब आते हैं, तो वो मैं पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले थर्ड पॉइंट हम प्रूव करने वाले हैं, जो डिफरेंस बिटवीन रूट्स क्या होते हैं। उससे पहले आपने सम ऑफ रूट्स पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। देन थर्ड पॉइंट होता है डिफरेंस बिटवीन रूट्स। तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स दैट इज हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का मॉड हो जाएगा, वो एक्चुअली होगा अंडर रूट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वो हम आप प्रूव करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट प्रूव करने से पहले के लिए, उससे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो जिसके रूट्स क्या है। तो अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डेट इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्शन किया, मतलब लेट किया, जहाँ पे ए हमने मान लिया नॉन जीरो है और इसके दो रूट्स हमने मान लिए। एक रूट्स अल्फा मान लिया, दूसरा रूट्स बीटा मान लिया। यहाँ पे कंडीशन लिख दूं, ए कॉमा बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, या रियल नंबर बोल दिया। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो आप अल्फा और बीटा निकालना सीख चुके हो। तो कैसे अल्फा बीटा निकालते हैं, तो अल्फा का मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो अल्फा का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जो बीटा का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्चुअली में हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रूफ दैट आई मीन एक सेकेंड, प्रूफ दैट जो होता है अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड वो होता है अंडर रूट डी अपॉन ए का मॉड। अब आप डी क्या कहोगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमको प्रूव करना है, तो उसके लिए हम अल्फा और बीटा का यूज करेंगे। अल्फा माइनस बीटा हम एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस ले आएंगे। तो अब हम एलएचएस से चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रूफ में, यहाँ पे मैं प्रूफ में लिख रहा हूँ फ्रॉम एलएचएस में चलेंगे। तो फ्रॉम एलएचएस में क्या है, अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड मॉड है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड है। तो अल्फा माइनस बीटा मैंने लेके चला। अब अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे लिखा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा का वैल्यू मैंने पुट किया, क्या पुट किया, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप क्या करो, दोनों तरफ एलसीएम ले लो। 2a का एलसीएम 2a हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ये वाला क्वांटिटी इधर ही लिखा जाएगा। अब ये माइनस है, ये माइनस उधर ब्रैकेट के अंदर जाएगा। आप एलसीएम ले लोगे तो माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। अब आप बताओ, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल बात है, सही बात, कैंसिल हो गया। अब ये बचा बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, इधर भी हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे 2 टाइम्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, लिख लिया। अब बात आती है 2 टाइम्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। अब एक बात बताओ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, हमको पता है जो डी होता है वो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट डी अपॉन ए। यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो आरएचएस था। तो आप समझ रहे हो। अब आप बोलोगे यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा लिखा, आपने यहाँ पे तो मॉड लिया है अल्फा माइनस बीटा का। तो एक्चुअली इसलिए मॉड लिया है क्योंकि डिफरेंस बिटवीन रूट्स के बारे में है। तो डिफरेंस बिटवीन में
आपको पता नहीं है जो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब अल्फा का वैल्यू बड़ा है या बीटा का वैल्यू भी बड़ा हो सकता है, तो कोई भी नंबर अगर निगेटिव आएगा, डिफरेंस बिटवीन निगेटिव आएगा, तो वो मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई कमेंट नहीं किया गया है, हमें बताया गया नहीं है जो अल्फा ग्रेटर देन 0 है, अल्फा क्या है, बीटा से बड़ा है या बीटा अल्फा से बड़ा है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का हम मॉड लेके चलते हैं। तो क्या होता है, √d/a का मॉड होता है। तो आपने ये देख लिया, जो ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रूट्स के बारे में। तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स के बारे में तो आपने 3 कंडीशन पढ़ा रिलेशन बिटवीन रूट्स में। फर्स्ट पढ़ा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। सेकंड पढ़ा अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू c/a। थर्ड पॉइंट आपने अभी जस्ट प्रूव किया, क्या प्रूव किया, डिफरेंस बिटवीन रूट्स जो होते हैं अल्फा माइनस बीटा का मॉड, वो एक्चुअली क्या होता है, √d/mod a। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हो गए आपको क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं जो एक इसमें पॉइंट्स है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन रूट्स में ही, रिमार्क करके लिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप लिखते जाओ साथ साथ। इफ अल्फा कॉमा बीटा रूट्स ऑफ ax² plus bx plus c that is equal to 0 where a does not equal to 0 and a comma b and c belongs to real number। तो ये कंडीशन में लिखा इफ अल्फा कॉमा बीटा ax² plus bx plus c that is equal to 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स है, अल्फा और बीटा, जहाँ पे a क्या है, नॉन जीरो है और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट जो a होते हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो a b c कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में कोई भी नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो ठीक है, तो देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ देन जो p ऑफ अल्फा दैट इज p ऑफ अल्फा क्या होंगे, 0 होंगे एंड p ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू 0 होंगे। अब कहोगे आप ये क्या लिख दिया मैंने, तो बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये आप इसको कंसीडर कर लो पॉलिनोमियल px कंसीडर कर लो थोड़े टाइम के लिए। ये आपने px कंसीडर कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो। तो ये आपने जो px कंसीडर कर लिया, तो आपको मैंने बताया था अगर रूट्स का मतलब क्या होता है, अगर अल्फा रूट्स हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका मतलब होता है जो उस इक्वेशन में आप वेरिएबल के जगह पे अल्फा पुट करोगे तो वो LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे आप देखो ax² plus bx plus c that is equal to 0, तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट में लिखा अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेंगे और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं साइड में समझा रहा हूँ आपको। इसका मतलब हुआ जो x के जगह पे अगर आप अल्फा रखोगे तो लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड के वैल्यू के इक्वल आएंगे, अगर x के जगह पे बीटा रखोगे तो लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड के वैल्यू के इक्वल होंगे। जैसे मैं पुट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अल्फा रखोगे तो क्या होगा, a इंटू एक्स के जगह पर अल्फा रखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ ये क्वांटिटी के इक्वल आएंगे। अभी तो ये जनरल फॉर्म है ना, इसलिए यहाँ पे जब एग्जांपल सेट करेंगे ना तो एग्जांपल में आपको दिखेगा जो लेफ्ट साइड होते हैं वो राइट साइड के इक्वल होते हैं। कब, जब आपको बोला गया हो अल्फा क्या हो, रूट्स हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसी तरह बीटा इसके रूट्स है, इसका मतलब बीटा भी सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी हुआ जो बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो मैंने लिखा देन p ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू 0 और p ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखते हैं देयरफॉर जो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। तो मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बोलूं, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ x² माइनस 1
एक्स स्क्वायर माइनस वन ये एक पॉलिनोमियल है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप पी एक्स एक पॉलिनोमियल कंसीडर किए हो। अब बोलो, अब ये मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे, जो आप x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे ताकि ये क्या हो, जीरो हो जाए, जीरो पॉलिनोमियल हो जाए। तो आप सिंपल डाल सकते हो, तो x का वैल्यू आप 1 पुट कर दो या -1 पुट कर दो। क्यों? क्योंकि पी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पुट करके देखो, 1 का स्क्वायर 1 और -1 0, और यहाँ पे -1 भी पुट करोगे तो -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, 1 -1 0। तो आप यहाँ देख रहे हो, जो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पे अगर आप पी एक्स को जीरो कर दोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गया, तो इसको आप सॉल्व करना जानते हो कैसे, आप फैक्टर कर लो। तो फैक्टर कैसे करते हो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो। क्यों? जैसे देखो, x का होल स्क्वायर लिख लिया मैंने और 1 का स्क्वायर का 1 का होल स्क्वायर लिख लिया, दैट इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको लिख लो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे एक बात देखो, गौर करके अच्छे से रियलाइज करो, जो यहाँ पे आपने देखा 1 क्या करते थे, 1 इसको 0 बना दे रहा था, ये px को क्या बना रहा था, 0 बना रहा था। तो 1 क्या था, 1 px का क्या था, को फैक्टर था। तो देख रहे हो, x प्लस 1 एक फैक्टर आया। -1, जैसे 1 और -1 हमने लिया था ना, 1 और -1, क्योंकि 1 भी 0 px को 0 बना रहा था और -1 भी px को 0 बना रहा था। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ, p ऑफ अल्फा भी 0 हो रहा है, b ऑफ बीटा भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये जो 1 है, इसके लिए तो ये को फैक्टर आ गया, ये x -1 आ गया, और ये -1 के लिए x प्लस 1 फैक्टर आ गया। तो दो फैक्टर आ गए ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे p ऑफ अल्फा 0 लिखा, इसका मतलब x माइनस अल्फा क्या होंगे, इसके इस इक्वेशन के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इसी तरह x माइनस बीटा इस इक्वेशन को क्या करेंगे, फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल में देखा है, एक पॉलिनोमियल px लिया x स्क्वायर माइनस 1, इसके मान लो आपने रूट्स निकाला 1,1, तो क्या होंगे, x माइनस 1 इसके फैक्टर होंगे और x प्लस 1 इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, 1 और -1 क्या कर रहे हैं, इस px को क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। अब px को जो 0 बना दे रहा है, इसका मतलब हुआ जो ये 1 जो है, ये किसके फैक्टर हुए, x माइनस 1 के फैक्टर हुए, और ये जो -1 किसके फैक्टर हुए, x प्लस 1 के फैक्टर हुए। समझ रहे हो आप? चलो, तो आपने ये लिख लिया। अब आप बताओ, ये x माइनस अल्फा फैक्टर हुए, x माइनस बीटा फैक्टर हुए, फैक्टर ऑफ px हुए, ठीक है। अब आप ये बात बताओ, अगर px को आप 0 कर देते हो तो क्या, तो आपको क्या मिलेगा, देन अगर आप कंसीडर कर लेते हो, इफ x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा फैक्टर्स ऑफ ax square plus bx plus c that is equal to 0, where a does not equal to 0, a comma b comma c belongs to real number। तो ये आपने कंसीडर किया, ये पॉलिनोमियल मान लिया, px मान लिया। अब आप बताओ, ये पॉलिनोमियल की ये फैक्टर हुए, अगर आप इसको 0 के इक्वल करते हो तो आपको क्या मिलेंगे, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 0। सॉरी, px में अभी px ही कंसीडर करो आप। तो ये px पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, इस टाइप का पॉलिनोमियल मिलेगा। सही बात है। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताओ, जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हुए, फैक्टर हुए। जैसे मैंने एक एग्जांपल में दिखाया था, यहाँ पे एक एग्जांपल में मैंने दिखाया था, क्या दिखाया था, x स्क्वायर माइनस 1 एक पॉलिनोमियल दिखाया था। इसको पॉलिनोमियल को आप क्या लिखे थे, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, यही तो लिखे थे ना। तो ये देखो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में फैक्टर लिखे हैं कि नहीं, तो ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फैक्टर लिख दिए। तो ये a क्या है, बेसिकली a लीडिंग कोफिशिएंट है, जबकि जनरल nth डिग्री ऑफ आप पॉलिनोमियल पढ़े होंगे तो उसमें मैंने सिखाया था, जो a होता है वो nth डिग्री, ये लीडिंग कोफिशिएंट होता है, तो वही लीडिंग कोफिशिएंट है। अगर आप यहाँ से ये पॉलिनोमियल कंसीडर करे हो, px इक्वल टू 0, अगर आप सोचो px को अगर 0 कर दो, तो px को अगर जो 0 कर दोगे तो आपको पता है ना, पॉलिनोमियल को अगर 0 पे इक्वेट कर देते हैं तो वो इक्वेशन फॉर्म बन जाते हैं। तो ये इक्वेशन फॉर्म में जनरल, तो आप यहाँ पे लिखो व्हेन px दैट इज इक्वल टू 0, तो क्या कंसीडर हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 0।
ये कंसीडर हो जाएगा। आप आज एक बार बताओ, ये ए तो कोई स्केलर ही हो सकता है। स्केलर का मतलब 1 2 3 -1, मतलब कोई भी नंबर हो स्केलर हो। स्केलर का मतलब कोई डिपेंड ना करना, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म है बेसिकली। तो स्केलर में बोल रहा हूँ, ए कोई भी नॉन जीरो हो सकता है। नॉन जीरो मैं पहले भी बता रहा हूँ, ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पे ही मेंशन कर रहा हूँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप एक बार तो ए को उधर ले जाओगे डिवाइड में, तो 0/a आ जाएगा। और 0/a क्या होगा, जीरो की कोई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक बार तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसको ब्रेक कर सकते हो, को फैक्टर बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले एक x उठाओ, एक x को इसमें सारे मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करोगे, पहले ये आप लिख लो एक स्टेप, x इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर ये माइनस अल्फा उठाओगे, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। अब आप मल्टीप्लाई करो, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू जीरो। आ गया बेसिकली। अब आप देखो, जहां तक नोट डाउन कर लो, मैं काउंट करने वाला हूँ साइड करके, 1 2 3। चलिए रब करते हैं। अब आप देखो ये वाला इक्वेशन, ये वाला आप देख रहे हो, ये क्या लिखा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इस दोनों में एक्स एक्स दिख रहा है तो एक एक्स कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा हुआ सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा हुआ सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में बताने जा रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों आइडेंटिकल हुए। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एक समान हुए, ठीक है। अब आइडेंटिकल हुए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या सिखाया आपको, जो अगर रूट्स गिवन दिया हो, इसका मतलब होता है रूट्स इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब जो रूट्स होते हैं, अगर मैंने माना अल्फा बीटा रूट्स हुए तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होते हैं, अल्फा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा फैक्टर होते हैं। जैसे आपको कोई बोले, जैसे कोई आपको पी एक्स एक पॉलिनोमियल दे दे, जैसे पॉलिनोमियल में जैसे मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ वही एग्जाम्पल स्टार्टिंग वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं बोलूं इसके ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल को जीरोस बना रहा है, 1 और -1, बिल्कुल बात है -1। तो मैं बता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, जो अगर आपसे कोई पूछे 1 इसके क्या है, पॉलिनोमियल को 1 इसको जीरोस बना रहा है, जैसे ये आप पॉलिनोमियल के जगह पे इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल ही समझा रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल में आप x की जगह पे सोच लो, x ये जीरो कब पॉलिनोमियल बन रहा है, जब x 1 पुट कर रहे हो। ये px कब जीरो बन रहा है, जब x के बाद -1 पुट कर रहे हो। तो आप देख रहे हो 1 और -1 को पुट करने पर px क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो आप ये जानो, तो ये 1 क्या कर रहा है px को, ये 1 क्या कर रहा है px को, जीरो बना रहा है। ये 1 के -1 क्या कर रहा है, px को जीरो बना रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब हुआ p ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ x माइनस 1 कोई एक फैक्टर है दैट इज इक्वल टू जीरो। और ये इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस ये माइनस साइन तो ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। तो आप ये देखो, जो x माइनस 1 फैक्टर आए और x प्लस 1 फैक्टर आए, समझ रहे हो आप। तो बेसिकली ये था। तो यही कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ रिजल्ट लाया। फर्स्ट इक्वेशन हमने लाया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब आप देखो, अब यहाँ पे यहाँ तक लिख लिए नोट डाउन, आई होप कर लिए होंगे। काउंट कर रहा हूँ 1 2 3, चलो। तो आपने ये देखा रिजल्ट। अब आओ थोड़ा, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे प्रूफ किया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो लिखा। तो ये अल्फा प्लस बीटा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स,
इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। ठीक है, अब आप बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हुए, तो ये आपका मेन रिजल्ट हुआ, इसको आप याद रखोगे, इसको आप याद रखोगे। तो एक रिमार्क बना लो, एक पॉइंट बना लो, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर गिवन, या आर रूट्स बोल दो, आर ऐसे मत लिखो, ऐसे ही लिखो, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर गिवन देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या होंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। यही आपका रिजल्ट हुआ, यही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर अल्फा बीटा गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। चलिए आप एक एग्जांपल में करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं आपके सामने। तो एग्जांपल कंसीडर करते हैं, आप अल्फा बीटा दो रूट्स लोगे, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स तो होंगे ही होंगे। अब दो रूट्स रिपीटेड भी हो सकते हैं, दो रूट्स क्या हो सकते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, या दोनों के दोनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो आप कोई भी अल्फा और बीटा का वैल्यू ले लो। तो मैंने अल्फा का वैल्यू ले लिया -4 और बीटा का वैल्यू ले लिया 3। आप कहेगा अल्फा -4 है और बीटा 3 है, तो कोई आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको लिख के दिखाओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। कैसे लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? लिखोगे सबसे पहले फॉर्मूला आप जानते हो, एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर लिख लोगे, माइनस सम ऑफ रूट्स होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालो, -4 और +3 -1 होता है, तो -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -12, तो -12 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस बना जाएगा, प्लस एक्स, तो ये -12 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल, आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बेसिक था। अब दूसरे तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने आप लिखा फैक्टर, फैक्टर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो देखो फैक्टर के थ्रू भी हम ये इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो वो भी जरा देख लो। जैसे मैंने बोला अल्फा दैट इज इक्वल टू -4, बीटा दैट इज इक्वल टू 3, तो आप एक मान लो जो पी एक्स एक पॉलिनोमियल होगा, पी एक्स एक पॉलिनोमियल होगा, कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे मैं सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स के बारे में, दो यहाँ पे अल्फा और बीटा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे पी एक्स एक पॉलिनोमियल लिया जो सेकेंड डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे? फैक्टर होंगे। तो फैक्टर क्या होंगे? एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होंगे, एक्स माइनस अल्फा, मतलब ये फैक्टर होंगे। यहाँ पे एक स्टेप लिख लो, x माइनस अल्फा फैक्टर होंगे और एक क्या होंगे? x माइनस बीटा फैक्टर होंगे दैट इज इक्वल टू 0। यही तो होंगे फैक्टर। मैंने बताया जो अगर अल्फा रूट्स को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब हुआ अल्फा क्या करते हैं? अल्फा उसके फैक्टर हुए। अगर बीटा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब बीटा उसके फैक्टर हुए। तो हमको पहले बता दिया गया था जो अल्फा और बीटा गिवन है, इसका मतलब ये रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो x माइनस अल्फा फैक्टर होंगे, x माइनस बीटा फैक्टर होंगे। अब एक बात बताओ, x माइनस अल्फा के जगह पे डालोगे -4, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +4 हो जाएगा, इंटू x माइनस बीटा की जगह पर क्या डालोगे? 3 डालोगे दैट इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ये x यहाँ से उठाओगे, ये x यहाँ से उठाओगे, ये x से ये पूरा को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये 4 उठाओगे, 4 से ये पूरा को मल्टीप्लाई करोगे, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 3x, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 3 12 दैट इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? नहीं आता है तो एक स्टेप में लिख दूं फिर से। कैसे लिखोगे एक स्टेप? ये x को उठाओ, ये x को उठा लिया, अब ये पूरा ब्रैकेट को इसमें मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 3 इस तरह से, ठीक है। अब ये x का काम खत्म हो गया। अब ये +4 साइन के साथ उठाओगे आप, साइन के साथ, तो +4 इंटू ये ब्रैकेट में आप जो आ गया वो लिख दो आगे में, दैट इज इक्वल टू 0। अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x को -3 इंटू एक्स करोगे तो -3x हो जाएगा, +4 इंटू एक्स करोगे तो 4x हो जाएगा, -4 3 12 दैट इज इक्वल टू 0। अब बात बताओ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4x क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा, -12 दैट इज इक्वल टू 0। यही तो शायद मैंने लिखा था इक्वेशन इससे पहले, लिखा था। सही है इसका मतलब।
चलो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे? तो वेरीफाई देखो, आप अल्फा का वैल्यू -4 रखो तो जो लेफ्ट साइड 0 बनेगा वो राइट साइड 0 के इक्वल होंगे। अगर आप बीटा का वैल्यू 3 रखोगे तो जो लेफ्ट साइड 0 बनेंगे वो राइट साइड भी 0 होंगे। चलो पुट करके मैं दिखा देता हूँ। पुट अल्फा दैट इज इक्वल टू -4 इसमें रखोगे, ये स्टार वाले इक्वेशन में रखोगे तो क्या रखोगे? अल्फा की जगह एक्स की जगह पे -4 रखो तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 -12 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 4 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 -4 -12 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 12 -12 दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 0। इसका मतलब समझ रहे हो, जो रूट्स होते हैं इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहो तो बीटा का वैल्यू 3 पुट करके देख लो। तो 3 पुट करोगे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 प्लस 3 -12 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 12 -12 दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 0 अभी भी आ रहा है। इसका मतलब जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है वो सही है। सेटिस्फाई करके भी दिखा दिया, आपको पुट करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले थर्ड पॉइंट डिस्कशन किया, जो डिफरेंस बिटवीन रूट्स अल्फा माइनस बीटा जो होते हैं वो √d अपॉन मॉड ए होते हैं। फिर हम रिलेशन पढ़ा, ये रिलेशन में एक पॉइंट हमने सीखा, जो अल्फा बीटा रूट्स अगर गिवन हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख कैसे सकते हो? अल्फा माइनस कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, इस तरीके से। और एक पॉइंट और आप नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा पॉइंट है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई रूट्स बोले इंटीजर कब आते हैं। इंटीजर रूट्स के लिए आप कंडीशन लिख लो यहाँ पे, कंडीशन फॉर इंटीजर रूट्स, कंडीशन फॉर इंटीजर रूट्स। इसका मतलब हुआ जो कोई इक्वेशन को हम देख के कैसे पता कर सकते हैं कि उस इक्वेशन का रूट्स जो है रूट्स क्या हो? इंटीजर हो। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या होता है? तो फर्स्ट कंडीशन उसका होता है लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है ए, दैट इज क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट, ये जो ए होते हैं वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है? जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म जो होना चाहिए वो बिलोंग्स करना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट इज, इसका मतलब हुआ, मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब हुआ जो B एंड C ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, जैसे -2 -3 +4 +5 ये भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड पॉइंट परफेक्ट स्क्वायर। तो आप ये जानो, जो कोई इक्वेशन अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उसके पास इंटीजर रूट्स होंगे। इंटीजर रूट्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी और नेगेटिव इंटीजर, कोई भी रूट्स हो सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या होना चाहिए? लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, कांस्टेंट। अब ये लाइन नहीं समझ आया, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ax² + bx + c दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a शुड नॉट इक्वल टू 0, a, b एंड c आर रियल नंबर। ठीक है, तो आप ये मैं बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट बोला ए क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सेकंड क्या बोला? जो बी, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। तो जो बी और सी है वो बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर में। बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का साइन है। बिलोंग्स का मतलब है वो इंटीजर में से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट क्या बोला? थर्ड पॉइंट बोला परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप b² - 4ac का वैल्यू जो निकालोगे वो 0 के इक्वल होना चाहिए। यही तो होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर, तो कोई भी इक्वेशन इस तीनों कंडीशन को जो अगर फॉलो कर लेगा तो उसके पास इंटीजर रूट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक था। आप आई होप एंजॉय किए होंगे यहाँ तक पढ़ने में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।